फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाद है, फिर वो इतने मसाद है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक वीकेंड में भंग कर दी, फिर वो भंग कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति है तो पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल है मुझ में, पानी की तरह पी जाता, इतना बल है मुझ में, इतना बल है मुझ में, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है। जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है, और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनमें सीधे कुकर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है, पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, पाताल में जाके बुरे कर्म करो, फिर भी नहीं कर सकता, फिर भी। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में खड़ा करो भजन वाले, जल्दी करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हरिचंद पलों की है जिंदगानी, करता बंदे क्यों नादानी। नादानी नहीं, चंद पलों की, अगले पल का पता नहीं। हे बंदे, खड़े क्या हो रहा है? तू किसके साथ चालाकी कर रहा है? किसे चालाकी दिखा रहा है? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड में उनके सामने किसी की चालाकी टिक ही नहीं सकती। हो अगले पल का पता नहीं है, बंदे क्यों करता चालाकी। आज है मौका, वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। आज है मौका, वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। आनंद लो, आनंद लेने में कंजूसी मत करो। ये संपत्ति से आनंद मिलता नहीं है। ये उद्गम पावन पवित्र महायज्ञ नारायण हरि परमात्मा की जहाँ महाराज लीला होती है, वही मिल पाता है। हो आज है मौका, वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी।
क्यों खराब करते हो आप लोग? बिल्कुल शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है बिल्कुल। अभी हम समापन करा देंगे तब क्या होगा? ये ठीक नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट कहना पड़ रहा है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है। ये सांसारिक प्रावधान है, लेकिन सत्यता के नाते गौर भरमाओ, समझने का प्रयास करो। अगर शरीर में कहीं फोड़ा निकल आता है और वो नासूर बन जाता है, समझो, ज्यादा तुम समझो तो खुरापात करते हो। नासूर बन जाता है, दुनिया का इलाज कराओ, नासूर टपकता रहता है, वो बंद नहीं होता। जिसको नासूर पैदा हुआ है थोड़ा और वो टपकता रहता है, कौन सा पाप किया होगा उसने? जब वो नासूर उसकी शरीर में, बॉडी में बना और हर समय टपकता रहता है, आप लोगों को समझना चाहिए हर महीने आपकी क्या स्थिति होती है। फिर भी यहां देवी स्वरूपा कहा जाता है। कौन सा कर्म किया है जो हर महीने झेलना पड़ता है? बुद्धि खराब हो गई है, अकल खराब हो रही है। ये किसी बाबा साहबा का कर्म नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। न्यायाधीश की कोर्ट में खड़े होकर अपराध करोगे, किसी एविडेंस, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायाधीश का विवेकाधीन कोष है, उसी से सजा दे दे, अपील भी नहीं होगी। अकल खराब न हो जाए। यहाँ आके खुरापात करने की जरूरत नहीं है। खुरापात करनी है दुनिया में कहीं करो, अगर यहाँ करोगे, ऐसा कैमरा है नारायण हरि का, एक बाल भर भी छिपा हुआ की बरसात पीछे के महापुरुषों में जाके क्यों नहीं करते हो? यही नाटक शुरू कर देते हो, क्या तरीका है? अरे संभाव रखो, पीछे वालों को भी जरूरत होगी, वहां जाओ।
कर्मों के भोग से कोई बच नहीं सकता। ये विधाता का अटल विधान है, जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है। आज समझ में नहीं आ रहा, कब समझोगे? अनंत अनंत कालों के बाद वैदिक काल का इतिहास कहता है, तब तो नर नारी का शरीर मिला है। आज भी गड़बड़ करोगे फिर अनंत अनंत कालों को गए, कोई संदेह नहीं है इसमें। हमारा कोई साथ तो है नहीं जो आपको गुमराह करेंगे। हम गुमराह वो पहले से ही गुमराह हो, उससे हटाकर हम आपको लाइन लेंथ दे रहे हैं और फिर भी न चलो। जितने प्रतिशत नारायण साकार हरि को आपका समर्पण है, आप समर्पण है 1000 किलोमीटर पर आप सेवा कर रहे हैं, आपको 1000 किलोमीटर पर भी हरि परमात्मा देख रहे हैं। समर्पण है तो, और समर्पण नहीं तो कोई गारंटी नहीं। निसंदेह वैदिक काल का इतिहास कहता है, हजारों वर्षों का जिक्र आता है। तपेश्वरी तपस्या करते थे, शरीर उनका हाड़ मांस गल के मिट्टी में मिल जाता था, ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आज का कालखंड ऐसा है, समर्पण होकर देखो और नारायण साकार हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने में देर नहीं लगती है। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी। इनका नहीं